हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। तो आज आप हमें देख रहे होंगे बहुत दिनों बाद। तो आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के लिए, जिसमें हम आपको डेली एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे फुल मैथ का पूरे साल तक। ठीक है, हम आपका ये पूरा सिलेबस करवाएंगे ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो आप सभी को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को। देखिए, आप लोगों की कृपा से, ऊपर वाली कृपा से हमने डिजिटल बोर्ड ले लिया है आप लोग की वजह से। बस ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट हमको मिलता रहे बस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली वीडियो को, नई साल की पहली वीडियो हमारी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर, हम क्लास 10th का मैथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मैं 9th का भी शुरू करूंगा, 8th का भी शुरू करूंगा। तो एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 1.1। तो इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फर्स्ट वाला, ठीक है। और इसको सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड कोई भी देख सकता है, ठीक है। इससे आप देख के अपना मेथड सीखिए। तो सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम चैनल को भी हमारे को सपोर्ट करना है। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 140 को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता चाहिए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ, क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है जोड़। जैसे जोड़ मतलब मैं आपको समझाता हूं, पहले प्राइम समझो। प्राइम नंबर क्या होता है, पहले प्राइम नंबर, चलो मार्कर चेंज कर ले थोड़ा सा। हाँ, इससे लिखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके अंदर केवल दो फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर। कितने फैक्टर होंगे, केवल दो फैक्टर। दो गुणनखंड होंगे, कितने होंगे, दो लोग। ऐसे समझो, घर में कितने लोग हैं, प्राइम नंबर के घर में केवल दो लोग हैं। कौन कौन रहते हैं घर में, जैसे घर में रहते हैं, एक तो एक रहेगा, एक वो संख्या खुद रहेगी, यानी सेल्फ। क्या रहेगा, वो सेल्फ, है ना। एक तो वे एक रहेगा, एक खुद रहेगा। जैसे मेरा घर है, तो मेरे घर में मान लो प्राइम नंबर का घर मैंने बना लिया अपना। तो मेरे घर में केवल दो लोग हैं। जैसे आपके घर में मम्मी पापा है, आप दोनों भाई बहन, चार लोग हैं। ऐसे प्राइम नंबर के घर में कितने लोग हैं टोटल, दो लोग। दो लोगों में कौन कौन, एक तो एक है, एक खुद है, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो वो कंपोजिट नंबर है। वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट। जैसे देखो 13, क्या लिखा हुआ है, 13। इसके कितने फैक्टर हैं, केवल दो। कौन, एक तो एक, एक तेरह। अब कैसे, काउंटिंग करो, एक से शुरू करो। एक तो आई क्या, क्या दो से कट रहा है, क्या क्या तीन से कट रहा है, क्या ये चार से कट रहा है, पांच से कट रहा है, किसी से भी नंबर से नहीं कटेगा ये सीधा 13 से कटेगा। तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर। वही देखो चार, चार देखो एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है। कितने लोग हुए इसके अंदर, सब तीन लोग हुए। तो तीन लोग का मतलब क्या, दो से ज्यादा लोग आ गए। यदि ये क्या बन गया, ये प्राइम नंबर नहीं तो क्या है ये कंपोजिट नंबर है। क्या है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्या है हमारा ये, कंपोजिट नंबर। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखाता हूँ, क्या, प्राइम प्राइम नंबर होते कौन कौन से। जैसे आपको काउंटिंग करनी है शुरुआत से एक से, तो एक एक कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होता है, तो एक को काउंटिंग नहीं करेंगे। शुरुआत देखो, एक में क्यों नहीं होता, एक के अंदर देखना कितने लोग हैं, केवल एक ही लोग है, तो एक तो नहीं होगा। दो से शुरुआत करो, दो, दो को जरा तोड़ो, कैसे तोड़ सकते हैं, एक और दो में तोड़ सकते हैं, हाँ से तोड़ सकते हैं। तो कितने लोग हैं, दो लोग हैं। तीन तोड़ के देखो, तीन को तोड़ सकते हैं, हाँ से तोड़ सकते हैं। क्या चार को तोड़ सकते हो सर, चार को तोड़ के देखो, एक से टूट गया, दो से भी टूट गया, चार से क्या इसको तोड़ सकते हैं, नहीं सर ये तो नहीं होगा। ऐसे पांच, ऐसे छह, छह भी नहीं होगा, फिर सात, फिर आठ, ऐसी संख्या है। तो मैं आपको पूरी लिखवाता हूँ, आप उनको ध्यान रखेंगे। तो आप लोग लिखेंगे कौन सी, देखो मैं साइड में ले लेता हूँ प्राइम नंबर, आप ध्यान रखेंगे संख्या सीधी। तो दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, फिर कौन सी होगी बताओ, 23 के बाद 29, 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47। तो ये सब संख्या है, और भी इसके आगे चलेंगी। तो आपको ध्यान रखना है संख्या, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम। क्या क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक्सप्रेस करना है 140 को प्रोडक्ट अपने प्राइम फैक्टर्स में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखेंगे। एक मिनट, ये आ गया बीच में, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 140 ऐसे लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, एलसीएम वाला मेथड। अब मैंने आपको क्या कहा, प्राइम फैक्टर्स करना है अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से शुरुआत होगी। सबसे पहले 2 से शुरुआत करनी है, तो क्या करना है, 2 को चेक करने के लिए आप देखना क्या आखिरी नंबर जो है क्या 2 से कट रहा है, लास्ट डिजिट। अगर ये 2 से कट रहा है तो मतलब 2 से कट जाएगा। क्या ये 2 से कट रहा है, 0 हाथ से कटता है, तो 2 से करो। अब डिवाइड करना है, 2 के पहाड़े में तो 1 तो नहीं आता, तो 2 के पहाड़े में दोनों डिजिट तो आता। 2 के पहाड़े में कितने बार में सर 14 आता है, 7 7 पे लिख दिया, 0 का 0 हो गया। क्या 0 2 से कट रहा है सर, कट रहा है भी, तो 2 ले दो, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6 सर, मन में अब 1 बचेगा, 1 बचे, 1 0 कितने हो गए सर, 10 हो गए, 2 5 10। अब क्या 2 से कट रहा है, क्या 2 का टेबल 5 से कटता है सर, नहीं कटता। तो क्या करना है, 2 से बड़ा नंबर आएगा। 2 से बड़ा नंबर कौन है सर, 3 है। 3 से चेक करो क्या 3 से कट रहा है, तो 3 से चेक करने के लिए अब जो भी डिजिट्स होते हैं उनको जोड़ के चेक कर लो। तो 35 को जोड़ो, कितना होगा, 8 आएगा। या 2 क्या है, 3 से कट रहा है सर, नहीं कट रहा है, यानी 3 से भी नहीं जाएगा। तो अगला नंबर कौन है, 5, तो 5 से कर दो। तो कितने से जाएगा, 5 के टेबल में 35 7 बार में, और 7 के पहाड़े में 7 1 बार में, तो हो जाएगा। बस अब तो लास्ट स्टेप लिखना है। क्या हुआ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बच्चा लोग, हाँ अब देखो लाइन खींच दी। अब आखिरी स्टेप लिखना है बस, 142 इंटू 2, इस पूरे को कॉपी कर दो, कर दिया। बस आखिरी में लिख दो, आखिरी में आप लोग लिख दीजिए 140। 2 कितनी बार है सर, 2 बार दिख रहा था, 2 पे घात चढ़ा दो, 2 पे पावर चढ़ा दो, कितनी 2। 5 एक बार, तो 1 को जरूरत नहीं लिखने की, बस हो गया सॉल्व। क्या क्लियर है बात, क्या क्लियर है बात, बताओ। अच्छे से बॉक्स में आंसर बंद करेंगे, आपका सॉल्यूशन बताया, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला। तो मैं चाहता हूं उसको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप लोग उसको सॉल्व करें, ये वाला भी आप लोग सॉल्व करें। मैं क्वेश्चंस लेके आया बहुत सारे, ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं, पहले आप लोग ट्राई करें, मैं भी कराता हूं। तो वही लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 505 ऐसे लिखेंगे, अच्छे से लाइन लाइन खींचेंगे। फिर से वही काम, कौन सा नंबर याद रखना है, प्राइम फैक्टर थे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, है ना, ध्यान रखना। तो क्या 2 से कट रहा है, क्या आखिरी नंबर 2 से कट रहा है सर, 5 तो 2 से नहीं कटता है, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 का क्या बताया मैंने आपको, 3 के लिए जोड़ के चेक करो, 5 और 5 कितने होगा 10। क्या 3 के पहाड़े 10 से कटता, नहीं सर नहीं कटता है। अब अगला नंबर कौन है, 5, तो 5 से देखो, 5 आखिरी नंबर 5 से कट रहा है, तो कितने होते हैं, 5 एकम 5, 0 0 1। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान रखना, ये नंबर नहीं आएंगे, इससे बड़ा ही नंबर आएगा जो भी आएगा। तो 5 तो कट गया, 5 से तो नहीं कट रहा, 5 भी गया। अब अगला नंबर कौन है, 7, 7 से चेक करके देखो, 7 से करो, तो 7 बन जा 7, कितना बच रहा है 3, 3 और 0 कितने हो गए, 3 0 30 हो गए, कितने हो गए 30। 7 के बारे में 30 कितने बार में आते हैं सर, नहीं आते, 7 चौक 28 हो गए, तो 28 हो गए, तो 4 बार में लिख दो। और कितने हो गए 28, 30 में से 28 गए तो 2 आ गए, 2 और 1 कितने हो गए 21 हो गए, तो 7 3 21 हो गए, ठीक है। अब देखो 7 से कट गया, अब अगला नंबर कौन है 7 से अगला वाला 11, तो 11 से करो, 11 बन जा 11, 3 बचेगा, 11 3 33, अब 13 से कट ही गया, बस खत्म पर है सवाल। क्या लिखेंगे आखिरी में, क्या लिखेंगे आखिरी में, बस
505, 5, 7, 11 और 13 आंसर। इसमें जरूरत नहीं पावर लगाने की, जब जरूरत नहीं होती तब नहीं लगाते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। सेम ये वाला सवाल भी सेम है, मुझे उम्मीद है आप लोग करके दिखाएंगे। कर लिया होगा सभी ने। चलिए अब इधर देखिए, लास्ट वाला मैं कराता हूं आपको। बाय, वही लाइन आपको बार बार लिखनी, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप लोग को थोड़ा मेरी स्पीड स्लो तेज लग रही होगी, है ना, बट कोई नहीं, आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए। 7429, सेम यहाँ भी वही सॉल्व करना है। अब फिर से वही दो वाला सिस्टम, 2, 3, 5, 7, 11। तो क्या 2 से कट रहा है आखिरी संख्या? चेक करो। सर नहीं कट रही, 2 तो गया। अगला मन में सोचो क्या 3 से कट रहा? 3 से चेक करने के लिए चेक कर जोड़कर। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। क्या 3 के पहाड़े 22 से कटता? नहीं सर नहीं कटता। अगला नंबर 2, 3, 5, क्या 5 आखिरी में है क्या? 5 0 नहीं है, 5 भी। अगला नंबर 7, 7 से चेक करो। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, लेकिन 9 तो नहीं कटा, 7 है, 7 भी गया। अगला नंबर 11 से चेक करो, तो 11 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्यों 11 से 11 से करोगे, 11 6 जा 66, फिर कितना बच जाएगा? 8, 8 और 2 77, नहीं कट रहा, ये भी गया। अगला नंबर 13 से चेक करो, तो 13 5 जा 65, 65 और 92 90 नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है। अगला नंबर क्या है? 17, 17 से चेक करेंगे, वो 17 से कट जाएगा। 17 4 जा 68, 68 और ये कितना बचेगा? 6। तो 17 3 जा देखो 6 बचेगा, 62 भाई, कितने हुए? 62। और 17 के बारे में 62 नहीं आता, इससे कम 17 3 जा 51, और 51 में माइनस करो कितना आ जाएगा? 11। तो 1199 हो गए, 119 हो गए। 17 से हमने 199, ठीक है। और 17 से अगला नंबर कौन है? बड़ा नंबर 19, 19 से चेक करो, 19 से भी कट जाएगा। 19 तो नहीं 38, 5 बचेगा, 19 थी 57। अगला नंबर 30, खत्म। तो क्या लिखेंगे आखिरी में? 7429, 17, 19 और 23। क्लियर है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, होमवर्क के लिए, आप इनका ट्राई करेंगे, ठीक है। आप लोग इनका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 10 मिनट